हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्णिमा का व्रत क्यों रखा जाता है। क्या आप भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं? शिव पुराण की कथा कहती है पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशालकाय है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से कई लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं। उनमें से कई लोगों ने पूर्णिमा का उद्यापन भी किया होगा। तो जो उसकी बुक होती है उसमें लिखा होता है कि किस चीज़ की पूजा की जाती है। उस किताब में लिखा होता है कि पूर्णिमा के व्रत में केले की पूजा की जाती है, पूर्णिमा के उद्यापन में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और साथ शंकर पार्वती की भी पूजा की जाती है। जो पूर्णिमा की पूजा का पाठ करते होंगे वो सभी जानते होंगे। आप सभी जानते होंगे कि पूर्णिमा के उद्यापन में शंकर पार्वती का पूजन किया जाता है, क्योंकि शंकर पार्वती केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया था। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर को एक लोटा जल और श्वेत यानी सफेद फूल चढ़ा दे तो ये लक्ष्मी के लिए करते हो, और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी के लिए। इसके पीछे कहानी है। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी माता ने बड़े गुस्से में कहा, प्रभु दुनिया के लोग आपकी पूजा करते हैं, नारायण नारायण आपको कहते हैं, पर सत्य मायने में कहूँ तो दुनिया मेरे बिना नहीं रह सकती है। ऐसा लक्ष्मी ने अहंकार में कह दिया था। तभी भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है, मैं तुझे कहता हूँ कि तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? लक्ष्मी ये बात सुनकर लक्ष्मी की आंख से आंसू निकलने लगे और लक्ष्मी माँ कही, नारायण आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो। और लक्ष्मी सरस्वती के पास गई और सरस्वती माँ लक्ष्मी को लेकर पार्वती के पास पहुंच गई। पार्वती ने लक्ष्मी माँ से पूछा, आप दोनों को क्या हुआ? ये पूछती तब तक भगवान शंकर ने कहा, आज नारायण ने लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। तब पार्वती जी बोली, बस इतनी सी बात, तो मैं गणेश को आपकी गोद में देती हूँ। और गणेश को लक्ष्मी की गोद में बैठाकर पार्वती बोली, लो लक्ष्मी तुझे मैंने पूर्ण कर दिया। क्योंकि संसार में जब तक संतान नहीं होती नारी के पास, तब तक नारी को अपूर्ण ही समझते हैं। लेकिन पार्वती ने गणेश को अपनी गोद से उठाकर लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। और क्या आप जानते हैं वो कौन सा दिन था जिस दिन पार्वती माँ ने गणेश भगवान को लक्ष्मी माँ की गोद में दिया था? तो वो दिन था शरद पूर्णिमा का ही दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन है। और शरद पूर्णिमा के दिन अमृत ही नहीं बरसता, लक्ष्मी भी बरसती हैं। जिस नारी को संतान नहीं है वो भी शरद पूर्णिमा का व्रत रख सकती हैं। और भी जानिए पूर्णिमा व्रत रखने से क्या फ़ायदा होता है। अगर आप मानसिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। पूर्णिमा व्रत करने से पारिवारिक कलह और अशांति दूर हो जाती हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित और दूषित है और इस ग्रह की वजह से जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो उन्हें पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, समीपत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। लंबा और प्रेम भरा वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए भी पूर्णिमा व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग अकारण डरते हैं या मानसिक चिंता से ग्रसित रहते हैं उन्हें पूर्णमासी व्रत अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।